हमको धारावी के लोगों को धारावी में घर चाहिए। तो मुलुंड नहीं, 1 GR नहीं, 100 GR निकाल दो हमको बाहर फेंकने के लिए। तो भी ये भीम आर्मी है, ये मेरे धारावी 4017 है। और यहाँ पे मैंने बोला था ना, धारावी में अडानी जी और महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार को खतरा है। धारावी की 1 भी इंच अडानी को क्या किसी को भी देने नहीं देंगे। मंत्रालय में भी हम पैदल मोर्चा लेके जाएंगे हमारे हक के लिए। गाले धारक है जो हमारे कमर्शियल भाई है, उन लोगों के गाले के बदले में क्या मिलना चाहिए, ये मांगों को लेके आज की ये सभा रखी गई है। दुर्भाग्य है कि हमारे आमदार हो, हमारे खासदार हो या हमारे नगर सेवक हो, हमारे बीच में आते हैं और बताते हैं कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। आप सो जाओ, सुबह आप उठेंगे तो आपको ये मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही सवाल हम ना करें, इसके लिए एक जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है मीडिया में, किसी एरे गेरे की तरफ से नहीं, बल्कि इस भारतवर्ष के सरकार द्वारा खड़ा किया जाता है, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा आज इस मंच से मैं करना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ अत्याचार होगा वहाँ वहाँ भीम आर्मी ताकत से उतरेगी। हमारे जो संस्थापक है भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने हमें बताया है, कुछ गाइडलाइन दी है कि धारावी का आंदोलन आगे कैसे चलाना है। आज हमारा घर दावे पे लगा हुआ है। दाव पे क्या लगा है? हमारा घर। हमारे घर को आज धारावी से उठाकर बाहर फेंकने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो मिलकर काम कर रही है, हमें उसे रोकना है। जब से चंद्रशेखर भाई यहाँ पे 2 जनवरी को धारावी रेस्टोरेंट पे आए हैं, ये खासदार भी हर एक एरिया में घूमे। ये जो ताकत है, ये आप लोग की ताकत है, मेरी धारावी की जनता की ताकत है, जो आज मजबूर हो गई है शिंदे सरकार और बीजेपी सरकार कि घर घर जाके लोगों से, मेरे गारमेंट भाइयों से मिल रहे, मेरे रेजिडेंट भाइयों से मिल रहे। ये अम्बेडकर हॉल में 9.5 साल मैंने कभी इनको देखा नहीं। यही अम्बेडकर स्कूल में अब वो आते हैं, यहाँ पे सभा करते हैं। मेरा जो लीडर आदरणीय प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर खुले मन से ये कहते हैं कि इस देश को चलाने के लिए मोदी जी ने एक गैंग बनाए हैं। एक तो ईडी, जो मोदी जी के रास्ते में आएगा उसके पीछे ईडी छोड़ दो और विकास के नाम पे अडानी को छोड़ दो। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएस इंडिया। एशिया की झुग्गी झोपड़ी का अब नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने वाली है, ऊंचे ऊंचे महल बनने वाले हैं। लेकिन उस ऊंचे महल में धारावी वासी कहाँ होंगे? उस महल में, उस बिल्डिंगों में धारावी वासियों का स्थान कहाँ होगा? क्या वो धारावी में होंगे या धारावी से उन्हें फेंक दिया जाएगा? इस सवाल को लेकर हर कोई खड़ा होना चाहता है। धारावी वासी सड़कों पर आ गया है और वो झुझोड़ कर, चाहे वो खासदार हो, चाहे आमदार हो, चाहे नगर सेवक है, हर से एक से सवाल पूछ रहा है कि हमारा स्थान कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे, हमारी झोपड़ियाँ कहाँ होंगी, हमारे घर कहाँ होंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए भीम आर्मी ने एक सभा ली है और उस सभा में लोगों को बताना चाह रही है कि देखो धारावी वासियों, अगर अब भी तुम नहीं जागे तो तुम्हें उठाकर मुलुंड की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा, मुलुंड में फेंक दिया जाएगा। उसी तमाम चीज को लेकर आज यहाँ पर ये यहाँ मौजूद है। जाहिद भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि धारावी वासी अब जागना शुरू हो गया है, उन्हें पता चलने लगा है कि उन्हें अब धारावी में नहीं मिलेगा घर, यहाँ से उन्हें बाहर फेंका जाएगा, ऐसे जीआर आ रहे हैं। लेकिन जो है खासदार जो है उस जीआर को नकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि धारावी वासियों को धारावी में ही कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो जीआर है ये महाराष्ट्र शासन का जीआर है। जो मुलुंड फेंका जा रहा है उसमें गलत तो नहीं है। और ये जो 2 तारीख को चंद्रशेखर भाई की सभा हुई थी, ये 9.5 साल तो एक खासदार जी तो दिखे नहीं। 9.5 साल के बाद धारावी में इनको अडानी प्रोजेक्ट नहीं है, सरकार का प्रोजेक्ट है, ये अभी उनका चालू हो गया है। यानी आप कह रहे हैं कि खासदार जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं? खासदार जी एकदम 101% धारावी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 9.5 साल किधर थे? धारावी की जनता के साथ में 9.5 साल क्यों नहीं दिखे भैया? 9.5 साल रहना चाहिए था ना। अभी तुम 269 पहले था, चंद्रशेखर भाई आए, धारावी की जनता धारावी रेस्टोरेंट पे लाखों की तादाद में वहाँ जमा हो गए, तो अभी तुम गारमेंट वाले लोग की तुमको याद आ रही है, रेसिडेंट लोगों की याद आ रही है, हॉकर्स वाले लोग की याद आ रही है। बोले मस्जिद, मंदिर, बुद्ध विहार हर जगह, चलो बहुत अच्छी बात है,
कम से कम ये धारावी की जनता ने उनका आग तो खोला, वो रोड पे तो आए। उनके नगर सेवक तो इतने पावरफुल नहीं है, शाखा प्रमुख पावरफुल नहीं है, उनके कार्यकर्ता तो पावरफुल नहीं है। उनको समझ में आ गया कि ये सब लोग कमजोर है, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि धारावी की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। धारावी की जनता बहुत समझदार है। और यहाँ पे जो खासदार जी ने यहाँ पे जो अंबेडकर हॉल में रखा था, वो एक रिएक्शन था, क्योंकि वो चंद्रशेखर भाई आए थे, लाखों की तादाद में पब्लिक कैसे आई। ये कोई बस भर के लोग नहीं आए थे, ना कोई बाइक भर के आई थी। उद्धव साहब के टाइम पे जो हुआ था धारावी बचाओ आंदोलन का, उसमें बस भर के आई थी, बोल रहे थे बाहर से लोग आए हैं, इधर से लोग आए। मगर आप खुद जानते हो, आप मीडिया हो, आपको सब मालूम है कि धारावी की जनता वहाँ लाखों की तादाद में घूम रही थी। ये खासदार जी को भी मालूम है, इसके लिए वो खुद अभी हर जगह जगह जा जाके बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आपात्र लोगों को हम प्रधानमंत्री योजना में 2.5 लाख के घर में देंगे। अरे भैया क्यों देंगे? स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रक्चर, और तुमको लिखत में देना पड़ेगा कि एफिडेविट करना पड़ेगा कि हम रेसिडेंट वाले को इधर ही देंगे, कमर्शियल वाले को इधर ही देंगे, मंदिर मस्जिद बुद्ध विहार सभी धार्मिक स्थल हमको इधर ही चाहिए, हॉकर जोन इधर ही चाहिए। हमारी यही मांग है, पहले तुम लिखत में दो, फिर हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे। आप कह रहे हैं कि खासदार 9 साल कहाँ थे, 9.5 साल। अरे जब कोई पुकारेगा तब आएंगे ना। आप धारावी वासी पुकार रहे, गली गली पहुंच रहे वो। अरे अभी मगर यही तो ताकत भीम आर्मी और धारावी बचाओ आंदोलन की है कि आज खासदार जी रोड रास्ते पर उतर गए। पहले 9.5 साल खासदार जी किधर थे? और अभी यहाँ पे तो देख लो, आमदार जी भी नहीं दिख रहे। बोले हम आते हैं धारावी बचाओ आंदोलन में। आमदार किधर है? सातों के सातों नगर सेवक अभी किधर है? क्यों नहीं अडानी का विरोध कर रहे? चलो ठीक है, वो सिंधे गुट में गए, बाकी जो उद्धव गुट के जो नगर सेवक है वो क्यों नहीं रोड पे आ रहे? उनको आना चाहिए ना, पब्लिक के साथ आना चाहिए ना, वोट लिए है ना, धारावी की जनता का वोट लिए ना। आज धारावी की जनता के ऊपर परेशानी है, तुम क्यों नहीं भैया रोड पे आ रहे हो? इसका मतलब क्या? ये धारावी की जनता जानती है, ये धारावी 4017 है। अडानी जी और मोदी जी और शिंदे जी, यहाँ पे आपको खतरा है। लेकिन आपको अडानी से क्या तकलीफ है, जबकि अडानी का प्रोजेक्ट है ही नहीं। राहुल शिवाले खासदार कहते हैं कि ये अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार का प्रोजेक्ट है, और वो तो खाली एक इन्वेस्टर है। तो 350 का जो स्क्वायर फीट है वो अडानी जी ही डिक्लेयर करते हैं ना। राहुल शिवाले खासदार जी और शिंदे जी और मोदी जी क्यों नहीं डिक्लेयर करते? और ये 99 के रेलवे में तुम भाड़े पे हमको घर दे रहे हो क्या? बाद में सीधा लात मार के हमको बाहर कर दो। कह रहे भैया हम क्या करेंगे, हम भाड़े पे रहने वाले नहीं है, पहला लिख के दो। हमारी पैदाइश धारावी में, हम धारावी में जन्मे हुए हैं। कोई बाहर का आदमी आके हमको सिखाएगा क्या? खासदार जी रहते मुलुंड में, उनकी ऑफिस रहती चैम्बूर में। मैं बचपना धारावी में पारसी चाल में रहा। अरे भैया तुम पारसी चाल में रहा तो 9.5 साल क्यों धारावी की याद नहीं आई? धारावी के लोगों की याद आना चाहिए था ना। हमने गंदगी देखा है, हमने गटर देखा है, हमने वाटर देखा है, हम गरीबी देखे, तुमने गरीबी नहीं देखा है। तुमने तो 9.5 साल दिखे ही नहीं, तब तुमको धारावी नहीं दिख रही थी। आज अडानी का प्रोजेक्ट आया तो भैया अभी तुमको धारावी का बच्चा, एक बोलता है धारावी की बेटी, अभी नगर सेवक। तो मेरा कहने का मतलब है धारावी के लोगों को गुमराह मत करो। हम विकास के विरोध नहीं है, मैंने ये बात कल भी बोला था ना, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है। तुम धारावी के लोगों को सीधा डिक्लेयर करो कि हम धारावी के लोगों को हम धारावी में घर देंगे, और तुम लिखित रूप में दो। और जितने धार्मिक स्थल है हॉकर जोन में, पहले बोला रेसिडेंट लोगों को 500 स्क्वायर फीट का तुम डिक्लेयर करो। हमारी तुम्हारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, खाली धारावी के लोगों ने आपको चुन के दिया है, खासदार बनाया है, यहाँ पे आमदार बनाया है, सभी लोगों को नगर सेवक बनाया है। तो आप ईमानदारी से धारावी का हक आप धारावी को दो, ना ही धारावी के बाहर मुलुंड फेंको। बस मेरी यही मांगनी है। क्यों आप धारावी के विकास का विरोध कर रहे हैं? बन जाने दो ना घर, लोगों को इस गटर से छुटकारा मिलेगा, गंदी नाली से छुटकारा मिलेगा, एक साफ सुथरी अच्छी जिंदगी मिलने वाली है। और खुद राहुल शिवाले जी ने कहा है कि हम सबका विचार लेंगे, सबकी मत जानेंगे, उसको लिखत में लोगों के सामने देंगे। अब क्या चाहिए आपको? 350 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है, तो क्यों विरोध, क्यों अडानी का विरोध? जबकि अडानी का प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये तो सरकार का प्रोजेक्ट है। और उन्होंने ये भी एक खास चीज कही है कि हमने धारावी रीडेवलपमेंट एक कंपनी बनाई है, और उस कंपनी के तहत हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। कितनी अच्छी बातें करते हैं ना राहुल शिवाले जी। 9.5 साल तक क्यों नहीं की इन्होंने अच्छी बातें ऐसी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आफाक भाई कि 2004 से लेके 2024 तक हमारा जो वनवास है 20 साल का,
हम भी चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। हमको जिस तरह से टैगलाइन दी गई, धारावी की झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। हमारे बच्चों को 17 मुंबई दिखेगा तो माहिम, माटुंगा, सायन वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। यहाँ के लोक प्रतिनिधि ने यहाँ पे कॉलेज नहीं खोले, यहाँ पे शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया, स्कूल नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, और उसके बाद में हमारी जो हक की ज़मीन है वो भी अडानी को बेच दिया आपने। क्यों बिके हुए हो भाई? धारावी की जनता की एक साधारण सी मांग है कि धारावी का विकास होना चाहिए। हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ है। लेकिन डेवलपमेंट कौन करे? हमारा सरकार की यदि मंशा है कि आप हमको एक अच्छा साफ सुथरा मकान देना चाहिए तो डिक्लेयर करो, धारावी के हर एक लोगों को 500 स्क्वायर फुट का मकान देंगे। डिक्लेयर करो, 40 वालों को 750 से 900 स्क्वायर फुट का घर देंगे। जिनका गाला है उनको बड़ा गाला देंगे। 1000 स्क्वायर फुट तो 1200 देंगे, 1500 है तो 1700 देंगे, ज़्यादा बढ़ा के दे दो। हम लोग की ये मांग है, ये जायज़ मांग है। हमारा कहना ये है धारावी के लोगों का कि जो पहला ये जीआर ही निकाला वो गलत है। अभी जीआर निकाला, अब यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो क्या बोल रहे हैं कि तुमको हम ऐसा देगा, कमर्शियल वालों को ऐसा देगा, धारावी जो ये है अपना कुबरवाड़ा उसको इधर भेजेगा, हमारे धारावी कुलड़े को यहाँ भेजेगा, ये यहाँ के बीएमसी लेबर के को यहाँ बसाएगा। ये सब है का? हम लोग तो यही कहना है ना कि धारावी के लोग धारावी बसना चाहिए। विकास करने का है तो विकास लोगों को बताना चाहिए, ब्लूप्रिंट जो है तो बताना चाहिए। दूसरे तरीके से तुम करे पात्र अपात्र 2011 से रिबन पार्टी के नेता रामदास जी आठवले साहब ने 2011 से बोला चालू है, तो बीएमसी में 2011 का पात्र चालू है। फिर अभी 2019 से चालू करना चाहिए कि जो तुमको मतदान चाहिए, तुम मतदान उन लोग का चले झोपड़पट्टी वाला चलता है, तो ये क्यों नहीं चलता है? तो हमारा कहना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेता रामदास जी आठवले का कहना है 2019 से उन्होंने जो पात्र करना चाहिए, जीआर निकालना चाहिए। 2011 का तुम लोग बीएमसी जीआर निकाला है, तुम लोग बाहर नहीं ला रहे। अब ये धारावी में जो लोग रहते हैं तो उनको कहना, हमारा कहना है कि धारावी में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के बीकेसी बाजू में, यहाँ से माहिम पाठक बाजू में, माहिम है, दादर है, माटुंगा है, सायन है, बीच में बम्बई का नाका ही है जो बीच में, तो उसके सोने की अंडी देने वाली मुर्गी इन लोग खा रहे हैं। हमारा विकास दो, हमको ब्लूप्रिंट दो, हम विकास के खिलाफ नहीं है। जो ये मुलुंड में आप भेज रहे हैं डंपिंग ग्राउंड में, गलत बात है। यहाँ के लोगों को, अभी वहाँ के लोग मुलुंड वाले डरते हैं, अभी उन लोग के वहाँ के नगर सेवक आमदार की मीटिंग चालू है, वो डर रहे धारावी वाले को। ये धारावी वाले यहाँ के मुलुंड में सब उनका वाट लगा देंगे, तो ये धारावी में लोगों को धारावी में बसना चाहिए, हमारा कहना वो है। लेकिन एक सवाल धारावीकर बार बार ये पूछ रहे हैं कि जीआर तो कुछ कहता है, अडानी ग्रुप कुछ कहता है, लेकिन यहाँ के खासदार कुछ और कहते हैं। खासदार राहुल सेवाले को साहब को इतना समझना चाहिए, वहाँ कोई इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले जो कर रहे बात ये गलत है ना। तुम जो कमर्शियल वाले को मीटिंग ले रहे हो उनको बताओ ना, तुम कितना गाला, तुम्हारा जो 1000 फुट का है तुम्हें 1000 फुट का देगा क्या? 2000 फुट का 2000 फुट का देगा? कमर्शियल हब बनाओ, कमर्शियल जोन बनाओ। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जरी का धंधा है, यहाँ की बिस्किट गोली बिली जो भी है, महाराज जितना भी देश में जाते हैं, यहाँ से कपड़ा है, चमड़े का व्यापार है, चमड़ा के व्यापार इतना धारावी में बहुत बड़े पैमाने पे है। तो चमड़े के व्यापार का इतना जो धारावी में ये सब लोग इतना कमर्शियल है, तो उनको उधर देना चाहिए ना। कुमारवाड़ा बताओ, धारावी को उनको दो ना, बीएमसी वाले को 750 फुट का दो। हम क्या बोलते हैं क्या, तुम जो बीआईडी चाल है 180 से 160 वाले को तुम 500 का दे रहा है, यहाँ के भेजो, यहाँ के 1000 500 फुट का उनको तो 300 का दे रहा है, 350 का गाजर दे रहा है, वो भी बोलते हैं डंपिंग ग्राउंड में। अरे आप डंपिंग में क्यों दे रहे हैं? एक एक जीआर तो मत निकालो ना, तुमको विकास ही करने का, तो विकास ये तरीके से चलना चाहिए, तो विकास को लोग आपको दुआ देना चाहिए, तो विकास करेगा। तो तुमको ये खाली दिख रहा है कि बीच में जो जगह है वो जगह कहाँ है? धारावी में बस बड़ी जगह है, यहाँ का टीडीआर तुम बाहर बेचेंगे, बम्बे में कहाँ भी भेजेंगे, ये नहीं चलने वाला। लोग रास्ते पे उतरेंगे तो तुमको बताएंगे लोग, यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनको भी मालूम है। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे सच बताओ, तुमको लोग सपोर्ट करेंगे, सच बताओ, वो उनको यहाँ ही दो।
अभी जब देखा अपन यहाँ के जो माही फाटक के जो लोग हैं, जो नवरन कंपाउंड के लोग उधर वहाँ भेजा है, माहौल में भेजा है, लल्लू भाई कंपाउंड में भेजा है, उनको 10 साल हो गया, वो उनको वहाँ लाने वाले थे, उन लोग नहीं लाए। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो लोग हैं पूरे बम्बई के लोग हैं माहौल में गए, सब बीमार गिर गए, पानी बरोबर नहीं, ये नहीं, गैस बरोबर नहीं। अभी यहाँ के प्रतिनिधि है, उनको समझना चाहिए, सरकार आपकी आनी चाहिए, तो उसके बारे में लोगों का काम करना चाहिए। तो काम करो, लोगों का काम करे तो लोग दुआ देगी, नहीं काम करे तो कितना भी कमाओ तो कचरे के भाड़ में जाने वाले। तो इसके लिए मेरा कहना है कि लोगों को ब्रूपीट बताओ। अब अदानी साहब का मेरा कहना है, विकास को आपको विरोध नहीं है, लेकिन विकास जो तरीके से कर रहे हैं उसको विरोध है। ये लड़ाई जो है और आज की मीटिंग जो थी वो धारावी के लोगों की है। कौन अभी गली गली जाके क्या बोल रहा है, आने वाले चुनाव के लिए कौन क्या उनकी स्ट्रैटेजी कर रहा है, वो तो जनता जानती है। कोई गली गली जाके घर पे बता रहा है, उसके पहले से ही लोगों ने अपनी आवाज़, अपने मुद्दे पहचान के उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया था। ये आज की बात नहीं है, पिछले 20 सालों से आने वाले 4 फरवरी 2004 को पहला जीआर निकला था डीआरपी का, और आने वाले 4 फरवरी को इसको 20 साल पूरे होने वाले हैं। पिछले 2 साल से जब से ये गवर्नमेंट है, पहले नवंबर में 2022 में, फिर टीडीआर का जीआरओ, ऐसे एक के बाद एक, और अभी मुलुंड का जीआरओ, इस तरीके से जीआर निकालने का काम कर रही है। और टीडीआर देना हो, स्क्वायर फुट के बारे में जुमला करना हो, कभी ये स्क्वायर फुट कभी वो स्क्वायर फुट, ऐसे करके लोगों को कन्फ्यूजन करने का काम तो कर ही रही है। लेकिन ये होते होते इसको इतना टाइम स्पेन जब जा रहा है, तब अलग अलग वार्ड में धारावी में, कभी राजीव गांधी नगर में, कभी संजय गांधी नगर में, कभी 90 फीट रोड में नोटिस देने का काम किया जा रहा है। कभी धोबी घाट का ब्रिज का सवाल आ जाता है, तो कभी रेलवे स्टेशन के ब्रिज का सवाल आया जाता है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तबकों से बनी हुई जो धारावी है, इसके अलग अलग तबकों पे प्रशासन द्वारा हल्ला करने का ही काम किया जा रहा है। इसके लिए डीआरपी का जो मुद्दा है वो लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आने वाले चुनाव को लेकर के तो कोई भी कुछ भी आके बोल देगा, बड़ी बड़ी मीटिंग होगी, लेकिन जनता जानेगी और जनता अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन में खड़ी रहेगी और आंदोलन द्वारा इसकी मांग करेगी। आखिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या जरूरत है विरोध करने की? अब तो खासदार साहब कह रहे हैं कि हम लिखत में देने वाले हैं, धारावी करो को धारावी में मिलने वाला है, बाकायदा सबकी राय ली जा रही है और जिस तरह से सबकी राय होगी उस राय के मुताबिक का विकास होगा। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों ये धारावी आंदोलन खड़ा करके लोगों को गुमराह कर रहे हो? विकास का विरोध है? किसने कहा आपको? विकास का कोई विरोध नहीं। विरोध तो इनकी बदमाशी का है, ये बोलते कुछ और करते कुछ और है। ये देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूं, अभी आपने पूछा ना इनको ये क्या है, ये पूछे उनसे, जरा पूछिए। इसकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ, जो अभी आपने बताया, इसकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है अपात्र को डंपिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा, और फिर उसके बाद में लास्ट में तीसरी लाइन में लिखा है जो लोग पात्र हैं उनको भी डंपिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा। क्यों लोगों को गुमराह करते, झूठ क्यों बोलते हो? सच बोलो ना, आप झूठ बोल रहे हो, गलत कर रहे हो आप। आपका कितना बार विकास का नाटक हुआ, ये तो हम 25 साल से देख ही रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोलते हो। आपका विकास झूठ पे चल रहा है, और हमें तो लगता है कि शायद विकास के आड़ में कुछ दूसरा खेल खेलने वाले हैं। अरे 280 280 में आप अभी तक रह रहे थे, अब आपको 350 स्क्वायर फीट मिलने वाला है। किसको चाहिए 350 स्क्वायर फुट? किसको चाहिए? किसने बोला? उनके बाप का है। हम क्यों लेंगे 350 स्क्वायर फुट? पहले हमारी मांग 400 की थी, अब हमारे लोग कह रहे हैं कि 500 चाहिए, तो 500 देना होगा। वो भी धारावी में चाहिए। ये धारावी कब्रिस्तान हम छोड़ के जाएंगे, ये धारावी का शमशान छोड़ के जाएंगे। ये धारावी की जो हमारी 1 इंच जमीन की जो कीमत है वो मुलुंड की 1 एकड़ की कीमत नहीं है। इनका विकास धारावी के जमीन पे है, धारावी पे नहीं है। ये धारावी के लोगों को भगाना चाहते हैं, ये गलत सोच है उनकी। आपकी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचती है तो उनको समझा दीजिए कि कई लोग विकास करने आए थे, वो शमशान पहुँच गए। कई लोग विकास करने आए थे, शमशान पहुँच गए। अगर जरा नज़र डालो, सबसे पहले 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी ने दिया इसके विकास के लिए, तो वहीं से शुरुआत हुई। अच्छा चल रहा था, उनको तो खैर अब किसने स्वर्गवास पहुंचा दिया? यही लोग हैं, आजू बाजू के लोग स्वर्गवास पहुंचा दिया। उसके बाद में फिर हमारे अगर किसी ने काम किया धारावी में, देखिए फिर भी हम ये तारीफ करते हैं, बाला साहब ठाकरे ने धारावी में काम किया।
शिवशाही के अंतर्गत कम से कम तो सैकड़ों बिल्डिंग उसने बनवाया, और अगर वो आदमी होता था आज हमें रोना नहीं पड़ता था। वो धारावी का विकास धारावी वालों के लिए करके देता था। जब बीकेसी बनने लगा और बीकेसी उसने बनाया, जिन लोगों को भी वहाँ पे जगह लिया बीकेसी के बिल्डर, उनको सबको जगह दिया गया। भारत नगर में जब बिल्डिंग बनाने का काम आया, सब लोग एक एक खोखा दो खोखा लेके भागने लगे। सबको बुला के उन्होंने मीटिंग किया, अरे पैसे घेऊन तुम्ही पडतात, हे तुमची मस्जिद का आम्ही सांभाळणार का बोलतो। उनको रोका, बाला साहब रोके का काम करता था। हमको अगर किसी पे विश्वास था तो एक बाल ठाकरे पे था। वो साहब बाला साहब ठाकरे एक जवान का पक्का आदमी था। जितने नेता है सब घटिया, झूठ बोलते लोग। कैसा विकास चाहिए? क्या आपको धारावी में रहना है या मुलुंड जाना है? नहीं, हम लोग को फंसाने का काम कर रहे जनता को, और हम लोग को धारावी में ही चाहिए घर। हम लोग कौन सा भी हालत में हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम लोग को जरूरत पड़े तो हम लोग रास्ते पे हम लोग का जान भी दे सकते, लेकिन हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। अडानी ग्रुप ये कहता है कि 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। हमें धारावी में अगर घर नहीं मिलेगा तो 350 फीट हो या 500 फीट हो, किस काम का? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना। धारावी में चाहिए। हम लोग को बाहर 1000 देगा तो भी हम लोग नहीं जाएंगे। धारावी की लड़ाई एक अजब मोड़ पर आ गई है। अब वो लोग भी जो सरकार के सपोर्ट करते थे, जो लोग सरकार की बातें करते थे कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, आज उनको भी डर लगने लगा है कि उनका अस्तित्व कहाँ होगा, उन्हें घर धारावी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका बिजनेस धारावी में रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, ये बात तो सही है कि डर तो हर एक इंसान को हो गया है, क्योंकि धराई पुनर्वसन प्रकल्प जब 2004 में इन्होंने लागू किया तो सबसे पहले धराई वासियों को हाथ इन्होंने इस तरह काट दिया कि उन्हें एसआरए की बिल्डिंग, जो एसआरए की बिल्डिंग सोसाइटी के तीरों बना के होती थी, उसका उनको लाभ खत्म कर दिया गया। उसका लाभ खत्म कर उसका लाभ हमें नहीं मिला, उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मेरा सबसे पहले बात तो सरकार को एक ही बताने का मुद्दा है कि जब 2004 में डीआरपी लागू किया, उस टाइम जीआर 1195 का था, और 1195 के जीआर में 16 से 20 पेपर कुछ ऐसे थे जो पात्र में काम आते थे। लेकिन जो आपने नया जीआर के हिसाब से कर रहा है उसमें सिर्फ 7 पेपर है, तो इसमें कितने गरीब तकलीफ में आ जाएंगे। अगर आपने हमारे ऊपर धारावी रीडेवलपमेंट लागू किया, 2004 से हमको बंदिश बना के रखा, हमको एसआरए का बेनिफिट नहीं दिया, तो हमारे लिए वो जीआर भी लागू करो। हमारे रहीवासी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और जो भी घर वाले हैं उनके लिए वही जीआर लागू करो जिसमें कुछ 16 या 20 पेपर थे, जिसमें स्कूल का अगर सर्टिफिकेट है उसको मान्यता दिया गया, और जिस बच्चा पैदा हुआ उसको गांव से अगर एक लेटर आया अंतरदेशी उसको मान्यता दिया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2011 में जब धारावी पाइपलाइन नौरंग कंपाउंड, सनौला कंपाउंड के 348 झोपड़े को तोड़ा गया, तो ये जीआर उसमें लगा, और एक लेटर के ऊपर, एक अंतरदेशी लेटर के ऊपर उसे पात्र करके झोपड़ा दिया गया। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि पहले गरीबों पे वही जीआर लागू करो और उतने पेपर पे मान्यता दिया जाए। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग, जब आपको इस गंदी नाले, गटर, मीटर वाटर से निजात मिलने वाली है, आप बचने वाले, एक अच्छा साफ सुथरा घर मिलेगा, एक साफ सुथरी जिंदगी मिलेगी, तो क्या जरूरत है इस तरह का विरोध करने का? बन जाने दो ना यहाँ बिल्डिंगें। ये जो सरकार जो बातें कर रही है ना विकास की, वो सब जुमले है, क्योंकि इसके पहले भी 15 लाख अकाउंट में आने वाला था, और अमित शाह बोले कि अरे वो तो इलेक्शन का स्टंट था, वो तो जुमले है। तो हमारे धारावी वाले को ना सब जुमले बातें कर रही है। अभी राहुल चौहान यहाँ के खासदार बताए कि हम सब यहीं पे कर देंगे, धारावी में बिठाएंगे, वो कुछ नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि जो इन लोग का जो आज जो लेटर संजय भालेराव साहब ने, जाहिद ने, इन लोगों ने जो लेटर मुलुंड डंपिंग ग्राउंड का जो लेटर उन्होंने हासिल किया, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आज वो अगर लेटर नहीं मिलता, आज धारावी के लोग अंधेरे में रहते, और ये उनको कभी कहीं अंधेरे में उठा के कब फेंक देते धारावी के लोगों को मालूम नहीं पड़ता। मगर संजय भालेराव का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ कि उसने ये लेटर लोगों के सामने पेश किया, लोगों को जागरूक किया, और वो सरकार अभी जाग उठी है। पहली बात ऐसा है कि इन्होंने मिनिस्ट्री में तय किया है, विधानसभा में नहीं तय किया, मिनिस्टर की मीटिंग में तय किया है कि मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में धारावी के लोगों को बिठाया जाए।
कि अपात्र है, पात्र है, ये सब नाटक है। तो क्या उनका आप प्लान बन चुका है, उनका ब्लूप्रिंट भी बन चुका है। जो ब्लूप्रिंट नहीं उन लोग पेश कर रहे हैं, उनका ब्लूप्रिंट भी बन चुका है डंपिंग ग्राउंड का। हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है। क्यों जायज़ मांग है? आपने अदानी को ढेर सारी सहूलियतें दी है। एक तो टेंडर ही फिक्सिंग करके लिया है आपने। 2019 में जब टेंडर खुला था तो सिकलिंग डेवलपर ने लिया था, और सिकलिंग डेवलपर के हाथ में सिर्फ 68,000 लोगों का सर्वे दिया था। 68,000 लोगों में से सर्वे में से आज धारावी की यदि आप जनगणना करेंगे झोपड़ों की तो 1.25 लाख से 1.5 लाख झोपड़पट्टी यहाँ है। तो राहुल शेवाली जी को मैं कहना चाहता हूँ कि जब रेलवे के पटरी के झुग्गी झोपड़ियों का सवाल आता है तब आप क्यों नहीं जाते उनके पास उनके मसाइलात हल करने के लिए। जब वन विभाग की ज़मीन तोड़ी जाती है, पानी के नीचे ढस जाती है, तब आप आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं जाते, आपके नगर सेवक वहाँ पे। MK लल्ला चाल के जब वहाँ के लोगों को नोटिस दे के माहौल गाँव भेजा जाता है जहाँ जहरीली वायु है, वहाँ हाईकोर्ट ने भी उधर मना किया है, क्यों नहीं आप लोग वहाँ पर जाते। सरकारी यंत्रणा इतनी निष्ठुर ढिसूड़ हो गई है कि वो नहीं जाते, खुद ही अपने प्रोजेक्ट का बुराई करते हैं। बोलते कि 5 नंबर सेक्टर में देखो 9.5 साल से वो खासदार है और 5 नंबर सेक्टर का जो काम चल रहा है सरकारी यंत्रणा 5 नंबर सेक्टर माड़ा कर रही है, बोल रही है कि वहाँ का बहुत निकृष्ट दर्जे का बांधकाम है, देखो कितना लेट हो रहा है। तो भाई आप खासदार है सरकार में, क्यों फाइन नहीं लगाते बिल्डर के ऊपर? क्यों जल्द से जल्द झोपड़पट्टी वालों को घर मिलना चाहिए? आप क्यों नहीं मॉडल दे रहे? सरकार के प्रतिनिधि को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है और अदानी के लिए ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि अदानी प्राइम मिनिस्टर और मोदी शाह साहब का लाडला है। जो भी संपत्ति दिखाई दे रही है वो बच्चा मांगता है मुझे पोर्ट्रोस दे दो, तो अदानी जी को पोर्ट्रोस दिया जाता है। वो बोलता है मुझे रेल चाहिए तो रेल दी जाती है, पटरी चाहिए तो पटरी भी दी जाती है, प्लेटफॉर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है। फिर वो बच्चा रोके बोलता है नहीं मुझे हवाई जहाज चाहिए, तो बेटा पूरा एविएशन ही ले लो, एयरपोर्ट ले लो। बोलता है हेलीकॉप्टर चाहिए तो पावर हाउस भी ले लो। अब बैंक भी ले लिए है, SBI बैंक, LIC सारे लूट लिए है। अदानी का क्या ये भारत सरकार है क्या अदानी सरकार है? वो जो भी जमीन पे हाथ रखता है तो उनके आका उसकी जैसा ऐसा हो रहा है कि उसके हाथ में कोई जादू का जिन है, वो घासता है और सरकार के लोग उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं। एक लाडले को देश का सबसे बड़ा अमीर जो बनाना है उनको, इसलिए अब हम लोग चाहते हैं इस चीन को बोलो, इस लाडले को बोलो कि ये प्रोजेक्ट को जिस तरह से चोरी चुपके आप रात को सर्वे करते हैं, रात का काम चोरी का है, चोर का है, 3:30 बजे सर्वे करते हो, चोरी चुपके आपने वहाँ पे रेलवे रूल के बाजू में जो कंटेनर लाके रखे हैं वो क्या है? सरकार ये राहुल शेवाली जी जवाब देंगे। एक्स पुलिस ऑफिसरों की लाखों रुपए पगार पे सैलरी पे भर्ती की है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लाया गया है, यहाँ के लोगों यहाँ के प्रशासन पे दबाव है। हम लोग ये बैनर देख रहे हैं जाहिर सभा, और एक बंदिस्त जगह पे हम सभा कर रहे हैं, जाहिर है कोई भी आ सकता है जा सकता है, इसके लिए वो जाहिर सभा है। तो पुलिस बोलती है कि आपने मीटिंग क्यों नहीं लिखा? अरे सभा मतलब मीटिंग और मीटिंग मतलब सभा इंग्लिश और हिंदी में लिखा है। तो हमको दबाया जा रहा है, कहने की कोशिश किया, दबाया जा रहा है, हमको सभाएं करने नहीं दे रही है, हमको पैदल मार्च करने नहीं दे रहे, हमको हमारी बात करने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार डर रही है, पुलिस को आगे कर रही है। 20 साल 40 साल हो गए, धारावी में विकास नहीं हुआ। अब सरकार केंद्र में है, राज्य सरकार है, BMC है, सारे लोग मिलकर अब विकास करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धारावी वासियों को मुलुंड भेज दिया जाएगा। क्यों इस तरह से आप गुमराह कर रहे हैं? 28 सितंबर 2022 को कैबिनेट की मिनिस्ट्री की बैठक हुई थी गृह निर्माण विभाग की, और उन्होंने 2 बिंदुओं पे चर्चा की थी और उसका एक सर्कुलर 10 जनवरी 2024 को निकाला। बैठक में चर्चा हो गई थी कि मुंबई महानगर पालिका की जो डंपिंग ग्राउंड यार्ड की जगह है, सिटी सर्वे नंबर 100A, 101, 102, 103, 104, ये जो सिटी सर्वे नंबर के साथ की ज़मीन है वो 46 एकड़ की ज़मीन जो डंपिंग यार्ड की कचरे का जो ढिगारा उधर है, वहाँ की ज़मीन उन्होंने धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के लिए ली है। उसके बाद में उन्होंने 18.5 एकड़ की जो ज़मीन है वो वाशी नाके का मुलुंड का जो नाका है
वहाँ पे उन्होंने ऑक्ट्राय की ज़मीन ली है। अब आ गए दहीसर ऑक्ट्राय और वाशिका ऑक्ट्राय, वहाँ पे वो बिजनेस हब बनाने वाले थे और 2004 में उन्होंने घोषणा, वहाँ पे 2014 में घोषणा की थी कि वहाँ पे हम हब बनाएंगे। सरकार यही थी 14 की और आज 24 की भी यही सरकार है। 9.5 साल तक जुमला दे के लोगों को भावनिक करके ये लोग वोट बटोरते और सत्ता पे आने के बाद में इनके करनी और कथनी में फ़र्क है। 80% भागीदारी अदानी को दी है, 20% अपने पास रखी है। 5 का FSI अदानी को दिया है, उसको TDR में छूट दिए, उसको प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ कर दिया है, उसको GST माफ़ कर दिया है, इनकम टैक्स में छूट दी गई है। सारी छूट सरकार की जितनी इस अपने लाडले बच्चों को दी है, आज ऐसा ही छूट अदर बिल्डर को भी दो ना, फिर यही धारावी में डेवलपमेंट होएगा। इस तरह से अदानी को जिस तरह से खैरात खिल्लत बांटी जा रही है सरकार की तरफ से, वही खिल्लत वही नियम यदि अदर लोगों को दो, बिल्डर को देखो, वर्ल्ड रैंकिंग के बिल्डर यहाँ पर आएंगे। जो वर्ल्ड रैंकिंग के बिल्डरों ने यहाँ पे सहभाग लिया था TDR में, टेंडरिंग में ब्रीडिंग किया था, उन लोगों तो उनके पास तो वॉशिंग मशीन है, ED CBI, उसके बाद में इनकम टैक्स, ये वॉशिंग मशीन में डाल के तुम हमारा साथ दो, नहीं दोगे तो हम तुमको जेल में डालेंगे। ये डर के माहौल के साथ में उन्होंने यहाँ के सरकार तोड़ी है और बम्बई को बेचने का काम इन गुजरातियों को किया है और यहाँ पे धंधा करते हैं और बोलते हम गुजराती के लोग हैं। भारत के देश के लोग बोलने के लिए शर्म आती है। जियो के अडानी बोलते हैं कि हम लोग, मैं गुजराती बच्चा हूँ और यहाँ गुजरात से यहाँ पे महाराष्ट्र में उनके जियो के सिम बेचने का उनका काम है, हम उसका विरोध करते। हम बम्बई में, महाराष्ट्र में आप धंधा करते हो, हमारी सारी जो एजेंसी है रोजगार के माध्यम में सब गुजरात में जा रहे हैं। यहाँ की सरकार कुछ नहीं बोल रही, वेदांता जा रहा है, फॉक्सकॉन जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी गुजरात जा रही है, हब डायमंड मार्केट जा रहा है, सभी तो यहाँ का रोजगार गुजरात को दे रहे। और जो हमारी बची कुछ ज़मीन है उसको भी आप डंपिंग ग्राउंड में डालोगे, कचरे के ढेर पे डालोगे, ये नहीं चलेगा। धारावी की जनता होशियार है, अपना हक लेना जानती है। इसके लिए हमने 2 तारीख को एक सभा ली थी। वो 2 तारीख के सभा का चमत्कार ऐसा था कि 350 अदानी ने डिक्लेयर किया। अदानी की गारंटी नहीं चाहिए हमको। वहाँ राहुल शिवाले बोलते हम तुम 400 भी देंगे, स्टेट मालमत्ता को 1000 भी देंगे, ये जुमले नहीं चाहिए हमको। सही तुम सरकार में हो तो GR बनाओ और GR बना के लोगों को विश्वास में लो, लोगों को भरोसे में लो। 9.5 साल तक रेलवे का मसला हो रहा था, उधर झुग्गी झोपड़ी टूट रही थी, आप कहाँ थे? MK लाला चाल को नोटिस दिए गए थे, आप कहाँ थे? 9.5 साल के बाद में आज उनको जाग आई है, तो धारावी की जनता अब उनको सही रास्ता दिखा देगी। हमने जाइंट किलर मनोहर जोशी को हराने के लिए गायकवाड़ साहब को मदद किया और गायकवाड़ साहब कुछ नहीं करते, रिटर्न फंड जाता है तो धारावी के लोगों ने उनको भी रिटर्न कर दिया। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि राहुल शिवाले लगता है वो हैट्रिक मारेंगे, डिपॉजिट जब्त करेंगे धारावी से। एक आखिरी सवाल कि धारावी में जगह जगह पोस्टर बैनर लगने शुरू हो गए हैं। अब 3,500 से ज़्यादा जो है बिजनेस एसोसिएशन के लोग, व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी जगह हमें नहीं बताई जाएगी लिखित में तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। तो क्या ऐसे में धारावी बचाओ आंदोलन मजबूत होगा? ऐसा है, जो भी धारावी की लड़ाई में सहभाग देगा हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन हम दोगले लोगों को बोलते हैं कि आप लोग पार्टी छोड़ के जो गट में गए ले उधर ही रहिए। अब उनको लगने लग गया कि अरे हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मीटिंग करते समय अभी सोशल मीडिया नहीं चाहिए, हम चर्चा करने के लिए आए। खासदार और खासदार के आजू बाजू के लोग बोल रहे मोबाइल मत चालू करो, हम लोग तुमसे बात करते हैं, चर्चा करने के लिए आए। खासदार साहब आए हैं आपके लिए चर्चा करने के लिए। ये डर है पब्लिक का, यदि वो कुछ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लोग पकड़ लेते हैं। इसके लिए उनको अभी मोबाइल की नहीं चाहिए, सोशल मीडिया नहीं चाहिए, पत्रकार भी नहीं चाहिए। अरे उनके बॉस ने ही 10 साल से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो पानी पीते थे, बस हो गया, बस अभी नहीं चाहिए, बस मेलजोल बढ़ता रहेगा। तो उनके ये वारसदार है, मीडिया से बात ठीक से करेंगे नहीं। मीडिया के जरिए तो हमको पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, खासदार के मन की बात क्या है, मुख्यमंत्री की मन की बात क्या है। आपने देखा कि 2 दिन पहले एकदम सूट बूट में अडानी जी का और मुख्यमंत्री का फोटो आया था। यह अडानी को जमीन जल्द से जल्द खाली करने के लिए वो मीटिंग थी। मैं जवाबदारी के साथ में कहता हूँ, पेपर में आया है,
हमने 2-3 विषय पे आज यहाँ का मीटिंग रखा था। एक था भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पोस्टिंग वाटप जाहिद अली की तरफ है, और दूसरा था जो रेलवे का जो ब्रिज है सायन का, उसको एक्सटेंड किया जाए, अभी नहीं तोड़ा जाए। स्कूल के बच्चे और रुग्ण को असुविधा होगी। धारावी में कंजेस्टेड एरिया है, उन लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा। 90 फीट में बहुत सारी पार्किंग इलीगल रहती है, लोगों को सुई के माफत चलना पड़ेगा। हम धारावी के धंधे को भी बचाना चाहता है, जो बिजनेस हब है धारावी में, प्लास्टिक का कारखाना, चमड़े का कारखाना, कपड़े का कारखाना, एक मिनी इंडिया है धारावी। धारावी में $1 मिलियन अमेरिकन ये राष्ट्र को समर्पित होता है। 100 करोड़ रुपया ये धारावी से आता है। यहाँ से सुई से लेके ऑपरेशन का ब्लेड, कुर्सी, प्लास्टिक बिस्टिक सब, बच्चा पैदा होता है तो उसका भी कपड़ा धारावी में बनता है। चमड़े का बेड से लेके चप्पल से लेके जूते तलक सभी धारावी में बनता है। ये उद्योग धंधा बचना चाहिए। सबको एक नोटिफिकेशन निकाला है, और नोटिफिकेशन के बारे में पूछेगा तो उस पर ध्यान मत दो। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जवाबदारी ले रहा हूँ। 9.5 साल तक आपने जवाबदारी नहीं ली, आप इलेक्शन आया है तो जुमले दे रहे हैं, नहीं चलेगा। हम लोग तुम्हारे जुमले में आने वाले नहीं है। आने वाले समय में धारावी की जनता को रास्ते पे उतरना होगा और अपना हक लेना पड़ेगा। यदि ये सरकार नहीं देंगी तो आने वाली सरकार जो भी रहेगी उससे हम छीन के लेंगे। आरोप प्रति आरोप, एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। धारावी बचाओ आंदोलन कहती है कि राज्य सरकार जो है और राहुल शिवाले गुमराह कर रहे हैं, और राहुल शिवाले जी कहते हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन और कांग्रेस जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में अगर परेशान है तो वो रहवासी परेशान है, धारावीकर परेशान है, यहाँ के रहवासी परेशान है कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपको भी उठना होगा, आपको भी जागना होगा और देखना होगा कि धारावीकर का विकास किस तरह से होने वाला है। धारावी में ही होने वाला है या धारावी से बाहर होने वाला है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको आगे आना होगा, देखना होगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेज होने वाला है। अगर सच्चाई सामने नहीं आई, लिखत में कोई कागजात नहीं आए, ब्लूप्रिंट सामने नहीं आई, तो शायद धारावी का एक एक बच्चा जो है वो सड़क पर नजर आएगा, और धारावी से चाहे वो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन वो बाहर जाने की बात नहीं करेगा। इसलिए कि हर एक को धारावी में ही उसका विकास चाहिए, धारावी में उसे घर चाहिए, और धारावी में ही वो रहना और मरना चाहता है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।